ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड सप्तमो अध्याय काल कली तथा ईश्वर के गुणों का निरूपण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण उवाच पुण्यक्षेत्रे ह्याजगामो भारते सा सरस्वती गंगा सापेन कलया स्वयं तस्थो हरे पदम् भारती भारतं गत्वा ब्राह्मी च ब्रह्मणः प्रियः वागधिष्ठात्र देवी सा तेन वाणी चा कीर्तिता सर्वविश्वं परिव्याप्य स्रोतस्येव हि दृश्यते हरिः सरःसूतस्येयं तेन नाम्ना सरस्वती सरस्वती नदी सा चा तीर्थरूपाति पावनी पापि पापेग्मदाहाय ज्वलदग्नि स्वरूपिणी पश्चाद भागीरथा नीता महिम भागीरथी शुभा समाजगाम कलया वाणी सापेन नारदो तत्रैव समयेतां च दधारो शिरसा शिवः वेगं सोढुं शक्तया भुवः प्रार्थनया विभुः पद्मा जगाम कलया च सा पद्मावती नदी पद्मा जगाम कलया सा च पद्मावती नदी भारतं भारती सा पात् स्वयं तस्थो हरे पदम् ततोऽन्यया सा कलया चाल भज्जन्म भारते धर्मध्वज सुता लक्ष्मीर्विख्याता तुलसीति च पुरा सरस्वती सा पात् तस्पश्चाद्यरिशापतः बभूव वृक्षरूपा सा कलया विश्वपावनी कलौ पंचसहस्रं च वर्षं स्थित्वा च भारते जगमुस्तसाश्च सरीद्रूपं विहाय श्रीहरिः पदम् यानि सर्वाणि तीर्थानि काशी वृन्दावनं विना यास्यन्ति सार्धं ताभिश्च हरेर्वैकुण्ठमाज्ञया शालग्रामो हरेर्मूर्तिर्जगन्नाथस्य भारतं कलैर्दर्श सहस्रान्ते ययौ त्यक्त्वा हरे पदम् वैष्णवाश्च पुराणानि शङ्खाश्च श्राद्धतर्पणम् वेदोक्तानि च कर्माणि ययुस्तैः सार्धमेव च हरिपूजा हरेर्नाम तत्कीर्ति गुणकीर्तिनम् वेदाङ्गानि च शास्त्राणि ययुस्तैः सार्धमेव च सन्तश्च सत्यं धर्मश्च वेदाश्च ग्रामदेवताः व्रतं तपश्चानशनं ययुस्तैः सार्धमेव च वामाचाररताः सर्वे मिथ्या कपट संयुताः तुलसी वर्जिता पूजा भविष्यन्ति ततः परम् एकादशी विहीनाश्च सर्वे धर्म विवर्जिताः हरि प्रसंग विमुखा भविष्यन्ति ततः परम् सठाः क्रूरा दम्भिकाश्च महाहंकार संयुताः चौराश्च हिंसका सर्वे भविष्यन्ति ततः परम् पुंसाम वेदस्तथा स्त्रीणाम विवाहो वाद निर्णयः स्वास्वामी भेदो वस्तूनां न भविष्यन्त्यः परम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। सर्वे जनाः स्त्रीवशाश्च पुंश्चलस्य गृहे गृहे तर्जनैर्भत्सनैः शश्वत् स्वामिना ताडयन्ति च। ओम नमः शिवाय। ग्रहेश्वरी च गृहिणी गृही भृत्याधिको धमः चेटी भृत्या समाबद्धो स्वाश्रूश्च स्वासुरस्तथा कर्तारो बलिने गेहे योनि संबंधि बान्धवाः विद्या संबंधिभिः सार्धं संभासासि विद्या संबंधिभिः सार्धं संभासापि न विद्यते
यथा परिचिता लोकास्तथा पुंसश्च बान्धवाः सर्वकर्मा क्षमा पुंसो गुयोषिता माज्ञया विना ब्रह्मक्षत्रिय विशूद्रा जात्याचार विनिर्णयः संध्या च यज्ञसूत्रं च भावलुप्तं न संशयः म्लेच्छाचारा भविष्यन्ति वर्णाश्चत्वार एव च म्लेच्छशास्त्रं पठिष्यन्ति स्वाशास्त्राणि विहायते ब्रह्मचत्रो विंसाम वंशाः शूद्राणां सेवकाः कलौ सूपकारा भविष्यन्ति धावका वृषवाहकाः सत्यहीना जना सर्वे सस्यहीना च मेदिनी फलहीनाश्च तरवोपत्यहीनाश्च योषितः क्षीरहीनास्तथा गावः क्षीरं सर्पी विवर्जितम् दम्पती प्रीतिहीनो च ग्रहिणा सुखवर्जिताः प्रतापहीना भूपाश्च प्रजाश्च करपीडिता जलहीना नदा नद्यो दीर्घिका कन्दरादयः धर्महीना पुण्यहीना वर्णाश्चत्वार एव च लक्ष्येषु पुण्यवान् कोऽपि नातिष्ठति ततः परम् कुत्सिता विकृताकारा नरानार्थश्च बालकाः कुर्वाता कुत्सितपथा भविष्यन्ति ततः परम् केचित् ग्रामाश्च नगरा नरशून्या भयानकाः केचित् स्वल्पकुटीरेण नरेण च समन्विता अरण्यानि भविष्यन्ति ग्रामेषु नगरेषु च अरण्यवासिनः सर्वे जनाश्च करपीडिताः सस्यानि च भविष्यन्ति तडागेषु नदीषु च। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। क्षेत्राणि सस्यहीनानि प्रकृष्टान्यर्थतः परम् हीना प्रकृष्टा धनिनो बलदर्पो समन्विताः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रकृष्ट वंशजा हीना भविष्यन्ति कलौ युगे अलीकवादिनो धूर्ता सठा वै सत्यवादिनः पापिना पुण्यवन्तश्चाप्यशिष्टः शिष्ट एव च जितेन्द्रियः लम्पटाश्च पुंश्चल्यश्च पतिव्रतः तपस्विनः पातिकिनो विष्णुभक्ता अवैष्णवाः हिंसकाश्च दयायुक्ताश्चौराश्च नरघातिनः भिक्षुवेशो धरा धूर्ता निन्दन्त्युपसहन्ति भिक्षुवेशो धरा धूर्ता निन्दन्त्युपहसन्ति च भिक्षुवेशो धरा धूर्ता निन्दन्त्युपहसन्ति च अभूतादिसेवा निपुणा जनानां मोदकारिणः पूजितास्ते भविष्यन्ति वञ्चका ज्ञान दुर्बला वामना व्याधियुक्ताश्च नरा नार्यश्च सर्वतः अल्पायुषो जरायुक्ता यौवनेषु कलौ युगे पालिता षोडशे वर्षे महावृद्धास्तु विंशतौ अष्टवर्षा च युवती रजो युक्ता च गर्भिणी अवत्सरान्ते प्रसूता स्त्री षोडशे च जरान्विता एताः कश्चित् सहस्रेषु बन्ध्यश्चापि कलौ युगे कन्या विक्रयिणा सर्वे वर्णास् चत्वार एव च मातृजाया बधूनां च जारोपार्जन तत्परा कन्यायां भागिनीनां च जरोपार्जन जीविनः हरेर्नाम्नां विक्रीणो भविष्यन्ति कलौ युगे स्वयमुत्सृज्य दानं च कीर्तिवर्धन हेतवे तत्पश्चान् मनसालोच्य स्वयमुल्लाङ्घयिष्यति देववृत्तिं ब्रह्मवृत्तिं वृत्तिं गुरुकुलस्य च स्वदत्तां परदत्तां च सर्वमुल्लङ्घयिष्यति कन्याकागामिनः केचिद् स्वस्वाभिगामिनः केचिद्वधूगामिनश्च केचित् सर्वत्रगामिनः केचिद् वधूगामिनश्च केचित् सर्वत्रगामिनः भगिनीगामिनः केचित्
पत्नी मातृगामिनः भ्रातृजायागामिनश्च भविष्यन्ति कलौ युगे अगम्यागमनं चैव करिष्यन्ति गृहे गृहे आत्मयोनिं परित्यज्य विहरिष्यन्ति सर्वतः पत्नीनां निर्णयो नास्ति भर्तॄणां च कलौ युगे प्रजानां चैव वस्तूनां ग्रामाणां च विशेषतः अलीकवादिनः सर्वे चौर्यार्थलम्पटाः परस्परं हिंसकाश्च सर्वे च नरघातिनः ब्रह्मक्षत्रिविषां वंशा भविष्यन्ति च पापिनः लाक्षालोहरसानां चाध्यापारं लवणस्य च वृषभाः प्रियवंशाः शूद्राणां सवदाहिनां शूद्रान् भोजिनः सर्वे च वृषलीरता पञ्चवर्षो परित्यक्ता कुहुरात्रिषु भोजिनः यज्ञसूत्रविहीनाश्च सन्ध्याशौचविहीनकाः पुंश्चलीवर्धूषा वीरा कुट्टिनी च रजस्वला विप्रणाम रन्ध्रनागारे भविष्यन्ति च पाचिका अन्नानां निर्णयो नास्ति योनीनां च विशेषतः आश्रमाणां जनानां च सर्वे म्लेच्छाः कलौ युगे एवं कलौ सम्प्रवृत्ते सबम्लेच्छो मया भवे हस्तप्रमाणे वृक्षे चाङ्गुष्ठमाने च मानवे विप्रस्य विष्णु यशसः पुत्र कल्की भविष्यति नारायण कलाशश्च भगवान् बलिनाम बलि निर्मलेच्छा वसुधां कृत्वा चान्तर्धानं करिष्यति अराजका च वसुधा दस्युग्रस्ता भविष्यति स्थूल प्रमाणं षड्रान्त्रं वर्षाधारा प्लुतामही लोकशून्या वृक्षशून्या गृहशून्या भविष्यति ततश्च द्वादशादित्वाः करिष्यन्त्युदयं मुने प्राप्नोति शुष्कतां पृथ्वी समातेषां च तेजसां कलौ गते च दुर्धर्षे सम्प्रवृत्ते कृतौ युगे ततः सत्ये समायुक्तो धर्मः पूर्णो भविष्यति तपस्विनश्च धर्मिष्ठा वेदज्ञा ब्राह्मणा भुवि पतिव्रताश्च धर्मिष्ठा योषितश्च गृहे गृहे राजानः क्षत्रियाः सर्वे विप्रभक्ता स्वधर्मिणः प्रतापवन्तो धर्मिष्ठा पुण्यकर्मो रता सदा वैश्या वाणिज्य निरता विप्रभक्ताश्च धार्मिकाः शूद्राश्च पुण्यशीलाश्च धर्मिष्ठा विप्रसेविना विप्रक्षत्रो विषाम वंशा विष्णु यज्ञपरायणाः विष्णु मंत्ररताः सर्वे विष्णु भक्ताश्च वैष्णवाः श्रुति स्मृति पुराणज्ञा धर्मज्ञा ऋतुगामिनाः लेशो नास्ति ह्यधर्माणां धर्मपूर्णे कृते युगे धर्मस्त्रिपाच्य त्रेतायां द्विपाच्य द्वापरे स्मृतः कलौ प्रवृत्ते पादात्मा सर्वलोपस्ततः परम्। ओम नमः शिवाय। 12 सप्त यथा विप्रो तिथया षोडशा स्मृतः यथा 12 मासाश्च ऋतुवश्च षडेव हि द्वौ पक्षौ चायने द्वे च चतुर्भिः प्रहरैर्दिनं चतुर्भिः प्रहरैत्रिर्मासास्त्रिंशत् दिनैस्तथा वर्षः पञ्चविधो ज्ञेया कालसङ्ख्यां निबोध मे यथा चाप्यानि यान्त्येव तथा युगचतुष्टयम् वर्षे पूर्णे नराणां च देवानां च दिवानिशं शतत्रये षष्ट्याधिके नराणां च युगे गते मनवन्तरं तु दिव्यानां युगनामेकसप्तति मनवन्तर समं ज्ञेयं चेन्द्रायुः परिकीर्तितम् 28 मे चेन्द्रे गते ब्रह्मं दिवानिशम् अष्टोत्तरे वर्षशते गते पातो विधेर्भवेत् प्रलयः प्राकृतो ज्ञेयस्तत्रा दृष्टा वसुन्धरा जलप्लुतानि विश्वानि ब्रह्मा विष्णु शिवादयः ऋषियो जीविनः सर्वे लीनां कृष्णे परात्परे तत्रैव प्रकृतिर्लीनां तेन प्रकृतिको लयः
लये प्रकृति के तीते पाते च ब्रह्मणो मुने निमेष मात्रा कालश्च कृष्णश्च परमात्मनः एवं नश्यन्ति सर्वाणि ब्रह्माण्डान्यखिलानि च स्थितो गोलोक वैकुण्ठो श्रीकृष्णश्च सपार्षदः निमेष मात्रः प्रलयो यत्र विश्वं जलप्लुतं निमेषानन्तरे काले पुनः सृष्टि क्रमेण एवं कतिविधा सृष्टिर्लयः कातिविधोऽपि वा एवं कतिविधा सृष्टिर्लयः कातिविधोऽपि वा कतिकृतो गता यातः संख्यां जानाति कः पुमानो सृष्टीनां च लयानां च ब्रह्माण्डानां च नारदो ब्रह्मादीनां च विद्यन्ते संख्यां जानाति कः पुमानो ब्रह्माण्डानां च सर्वेषामीश्वरश्चैव एव ब्रह्माण्डानां च सर्वेषामीश्वरश्चैक एव सः सर्वेषां परमात्मा च श्रीकृष्णः प्रकृतिपरः ब्रह्मादयश्च तस्यासास्तस्यासश्च महाविराटो तस्यासश्च विराटशूद्रस्तस्यासां प्रकृतिः स्मृतः सा च कृष्णो द्विधा भूतो द्विभुजश्च चतुर्भुजश्च वैकुण्ठे गोलोके द्विभुजः स्वयं ब्रह्मादि तृणपर्यन्तो सर्वं प्राकृतिकं भवेत् यद्यात् प्रकृतिकं सृष्टं सर्वं नश्वरमेव च विद्यैकं सृष्टिमूलम् तत्सत्यं नित्यं सनातनं स्वेच्छामयं परं ब्रह्म निर्लिप्तं निर्गुणं परम् ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः निरुपाधि निराकारं भक्तानुग्रह विग्रहम् अतीव कमनीयं च नवीन नीरद प्रभम् द्विभुजं मुरलीहस्तं गोपवेशं किशोरकं सर्वज्ञं सर्वमेव्यं च परमात्मानमीश्वरम् करोति धाता ब्रह्माण्डं ज्ञानात्मा कमलोद्भवः शिवो मृत्युञ्जयश्चैव संहर्ता सर्वतत्त्ववितो यस्य ज्ञानाद्य तपसा सर्वेशास्त्रतपसमो महान् अमहाविभूति युक्तश्च सर्वज्ञः सर्वदा स्वयं सर्वव्यापी सर्वपाता प्रदाता सर्वसम्पदामो विष्णुः सर्वेश्वरः श्रीमान् यस्य ज्ञानाञ्जत् जगतपति विष्णुश्च सर्वेश्वरः श्रीमान् यस्य ज्ञानात् जगतपतिः महामाया च प्रकृतिः सर्वशक्तिमतीश्वरी यज्ञानद्यस्य तपसा यद्भक्तया यस्य सेवया सावित्री वेदमाता च वेदाधिष्ठात्र देवता पूज्या द्विजानां वेदज्ञा यज्ञानद्यस्य सेवया सर्वविद्याधिदेवी सा पूज्या च विदुषां पुरा यत् सेवया यत्तपसा यस्य ज्ञानात् सरस्वती यत सेवया यत्तपसा प्रदात्री सर्वसम्पदामो धनदस्याधिदेवी च महालक्ष्मी सनातनी यत सेवया यत्तपसा सर्वविश्वेषु पूजिता सर्वज्ञानाधिदेवी सा सर्वसम्पत्प्रदायिनी सर्वेश्वरी सर्ववन्द्या सर्वे सम्प्रापया पतिं सर्वस्तुता च सर्वज्ञा दुर्गा दुर्गतिनाशिनी कृष्णवामांस संभूता कृष्ण प्राणाधिदेवता और कृष्ण प्राणाधिका प्रेम्णा राधिका कृष्ण सेवया सर्वाधिकं च रूपं च सौभाग्यं मान गौरवम् और कृष्ण वक्षस्थल स्थानं पत्नीत्वं प्राप सेवया तपश्चकार सा पूर्वं सतशृंगे च पर्वते दिव्यं युगसहस्रं च निराहारातिकर्षिता कृशां विश्वासरहितां दृष्ट्वा चन्द्रकलोपमामो कृशां निःश्वासरहितां दृष्ट्वा चन्द्रकपोलपामो कृशां निःश्वासरहितां दृष्ट्वा कृशां विश्वासरहितां दृष्ट्वा चन्द्रकपो
दृष्टा कृशाम निःश्वास रहिताम दृष्ट्वा चंद्र कलोपमामो कृष्णो वक्षस्थले कृत्वा रुरोदो कृपया विभुः वरं तस्य ददौ सारं सर्वेषामपि दुर्लभं मम वक्षस्थले तिष्ठो मयि ये भक्तिरस्त्विति सौभाग्येन च मानेन प्रेम्णा वै गौरवेण च त्वं मे श्रेष्ठां परं प्रेम्णां ज्येष्ठा त्वं सर्वयोषिताम् वरिष्ठा च गरिष्ठा च संस्तुता पूजिता मया सततं तव सम्मोहं राधयश्च प्राणवल्लभे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इत्युक्ता जगतां नाथश्चकेतच्चेतनां गतः इत्युक्ता जगतां नाथश्चकेतच्चेतनां ततः सपत्नी रहितां तां च चकार प्राणवल्लभाम् अन्यायायाश्च देव्यो वै पूजितास्तस्य सेवया तपस्या यादृशी यासां तासां तादृक्फलं मुने दिव्यं वर्षसहस्रं च तपस्तप्त्वा हिमालये दुर्गा च तत्पदं ध्यात्वा सर्वपूज्या बभूवः सरस्वती तपस्तप्त्वा पर्वते गन्धमादने लक्षवर्षं च दिव्यं च सर्ववन्द्या बभूव सा लक्ष्मीर्युगशतं दिव्यं तपस्तप्त्वा च पुष्करे सर्वसम्पत्प्रदात्री सा चाभवत्तस्य सेवया सावित्री मलये तप्त्वा द्विजपूजा बभूव सा षष्टिवर्षसहस्रं च दिव्यं ध्यात्वा च तत्पदम् शतमन्वन्तरं तप्तं शङ्करेण पुरा विभो शतमन्वन्तरं चैव ब्रह्मणा तस्य भक्तितः शतमन्वन्तरं विष्णुस्तप्त्वा पाता बभूवः शतमन्वन्तरं धर्मस्तप्त्वा पूज्यो बभूवः मनवन्तरं तपस्तेपे शेषो भक्त्या च नारद मनवन्तरं च सूर्यश्च शक्रश्चन्द्रस्तथा गुरुः दिव्यं शतयुगं चैव वायुस्तप्त्वा सा भ्रमितः दिव्यं शतयुगं चैव वायुस्तप्त्वा च भक्तितः सर्वप्राणः सर्वपूज्यः सर्वाधारो बभूव सः एवं कृष्णस्य तपसः सर्वे देवाश्च पूजिता मुनयो मानवा भूपा ब्राह्मणाश्चैव पूजिताः एवं ते कथितं सर्वं पुराणं च यथागमं गुरुवक्त्राद्यथा ज्ञातं किं भूयः श्रोतुमिच्छसि। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण द्वितीय प्रकृति खंड 7वां अध्याय काल कली तथा ईश्वर के गुणों का निरूपण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, हे ऋषि, सरस्वती गंगा के शाप के कारण अंश रूप में पुण्य क्षेत्र भारत भूमि में अवतीर्ण हो गई, तथापि वे अपने पूर्णांश से भगवान श्री हरि के पास ही स्थित रहीं। वे भारती सरस्वती भारत जाकर एवं ब्रह्मा की प्रिय होकर ब्राह्मी नाम से तथा वाक्य की अधिष्ठात्र देवी होने के कारण वाणी नाम से कही गई। हे नारद, भगवान श्रीहरि तो विश्वव्यापी हैं, तथापि वे दीर्घ काल पर्यंत जल स्रोत में शयन रत देखे गए हैं। सरोवर अर्थात सरस से संकर्षित होने के कारण वाणी देवी ही सरस्वती हो गईं। वे अति पवित्र सरस्वती नदी तीर्थ रूपा हो गईं। वे पाप रूपी ईंधन को दग्ध करने वाली ज्वलंत अग्नि रूपा हैं। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इसके बाद गंगा के कला रूप में अवतीर्ण होने पर तपस्या द्वारा भागीरथ उनको धरती पर ले आए। पृथ्वी उनके वेग को धारण कर सकने में समर्थ नहीं थी। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना किया। तभी प्रभु शिव ने अवतरित हो रही गंगा भागीरथी को अपने सिर पर धारण कर लिया। हे नारद, लक्ष्मी देवी पद्मा सरस्वती के शाप के कारण अपने अंश रूप से पद्मावती नदी के रूप में अवतीर्ण हो गईं। इसके बाद वे अपने अन्य अंश से राजा धर्मध्वज की पुत्री
रूपेण आविर्भूत हुई। वे लक्ष्मी भारती के शाप से तथा भगवान श्रीहरि की आज्ञा से तुलसी वृक्ष रूप में भी परिणत हो गईं। यह भी उनका ही अंश है। यह वृक्ष विश्वव्यापी कहा गया है। ऋषि कहते हैं, हे नारद, भगवती लक्ष्मी ने 5000 वर्ष तक भारत में निवास किया। यह काल व्यतीत होने पर वे पुनः इन रूपों से रहित होकर भगवान श्रीहरि की शरण में लौट गईं। कलिकाल में काशी तथा वृंदावन के अतिरिक्त समस्त तीर्थ भगवान हरि की आज्ञा से इन देवियों के साथ वैकुंठ चले जाएंगे। यह कलिकाल के 5000 वर्ष व्यतीत होने पर ऐसा कहा गया है, जो संप्रति लगभग व्यतीत हो गया है। इसी प्रकार जब कलिकाल के 10,000 वर्ष व्यतीत हो जाएंगे, तब हरि मूर्ति रूप सालग्राम तथा जगन्नाथपुरी स्थित भी भारत त्याग कर विष्णु लोक को गमन कर जाएंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ऋषि नारायण कहते हैं, हे नारद, कली का 10,000 वर्ष व्यतीत होते ही समस्त वैष्णव पुराण, शंख, श्राद्ध, तर्पण, वेदोक्त कर्म भी सालग्राम तथा जगन्नाथ के साथ ही वैकुंठ के लिए चले जाएंगे। हरि पूजा, हरि नाम कीर्तन, वेद वेदांग तथा शास्त्र, हरि गुणगान कीर्तन, इन सभी इनके साथ ही वैकुंठ धाम को चले जाएंगे। सत्वगुण, सत्य, धर्म, वेद, ग्राम्य, देवता, व्रत, तप, उपवास आदि सभी कर्म भी लुप्त हो जाएंगे। मनुष्य स्वेच्छाचारी हो जाएंगे। वे झूठ तथा कपट से पूर्ण हो जाएंगे। तुलसी न होने से पूजा तुलसी रहित होगी। लोग एकादशी का व्रत त्याग कर धर्म शून्य हो जाएंगे। वे हरि कथा से रहित हो जाएंगे। सभी लोग सठ, कुटिल, दाम्भिक, महाअहंकारी, चोर और हिंसक हो जाएंगे। स्त्री पुरुष का भेद कार्य क्षेत्र में तथा अधिकार क्षेत्र में भी नहीं रह जाएगा। वैवाहिक संबंध भी नहीं रहेगा। वाद विवाद का न्यायाधीश उचित निर्णय नहीं करेंगे। अपनी तथा पराई वस्तु का कोई भेद नहीं रह जाएगा। स्त्रीगण में यह मेरा स्वामी है, यह पराया पुरुष है, ऐसा भेद भी नहीं रह जाएगा। नारीगण पुंसचली अर्थात व्यभिचारिणी होंगी। मनुष्य नारी की अधीनता में रहेंगे। वे अपने पतियों पर गर्जन तर्जन तथा उनकी भर्त्सना करेंगी। ऋषि कहते हैं, हे नारद, गृहिणियां भी घर की स्वामिनी होकर अपना जीवन बिताएंगी तथा पति को दासत्व प्रदान करेंगी। उनका पति तथा घर के पुरुष भृत्य की ही भांति निम्न स्थिति में होकर जीवन यापन करेंगे। प्रधान गृहिणी अन्य परिवार की स्त्रियों को दासी की तरह रहेगी। यही स्थिति उनके सास ससुर की भी होगी। जो बलि होगा वही गृह का मुख्य कर्ता पुरुष माना जाएगा। जन्म संबंध तथा रक्त संबंध वाले ही भाई माने जाएंगे। तथापि विद्या जनित संबंध वाले गुरु भाई आदि से तो वे कभी भी बात भी नहीं करेंगे। लोग अपने भ्राता तथा बंधुगण के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे मानो वे अपरिचित हों। पुरुष इतने स्त्री के बस में होंगे कि वे स्त्रैण की तरह अपनी आज्ञा के बिना उसकी आज्ञा के बिना, पत्नी की आज्ञा के बिना कोई भी निर्णय नहीं करेंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अपने जातिगत वर्णाश्रमचार का त्याग कर देंगे। निसंशय रूप से संध्या बंदन करना तथा यज्ञोपवीत आदि वेदोक्त संस्कार भी प्रायः लुप्त हो जाएंगे। चारों वर्णों वाले लोग म्लेच्छों के आचार विचार अपना लेंगे। वह अपने शास्त्रों का त्याग कर म्लेच्छ शास्त्रों का पठन पाठन करेंगे। कलिकाल में ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य वंश वाले शूद्र सेवा करेंगे। वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, रसोइया, पत्रवाहक, दूत, बैलगाड़ी हाँकने वाले इत्यादि निकृष्ट कार्यों को करते हुए जीवन यापन करेंगे। लोग सत्यवर्जित मिथ्याभाषी होंगे। पृथ्वी भी फसल से रहित होगी, वर्षा से रहित होगी। वृक्ष फलहीन होंगे। नारी पुत्रगणहीन होंगी। गौएं दुग्धहीन होंगी। दुग्ध घृतहीन होगा। पत्नी पति में परस्पर प्रेम का अभाव होगा। अतः गृहस्थ लोग सुख से रहित हो जाएंगे।
भूपालगण अर्थात राजागण प्रताप से रहित होंगे। राजा वर्ग राज कर से अर्थात टैक्सों से जनता को पीड़ित करेगा। नदी जलहीन होंगे। बावली कंदराओं से निकले निर्झर आदि भी सूख जाएंगे। चारों वर्ण के लोग धर्म से विलुप्त हो जाएंगे तथा पुण्य से रहित होंगे। लाखों मनुष्यों में संभवतः कोई ही एक पुण्यात्मा होगा। सभी पुरुष नारी बालक आदि युवा आदि दुष्ट वार्ता में सदा लिप्त रहेंगे। कुत्सित पथ पर चलने वाले होंगे। कतिपय प्रेम ग्राम नगर जन शून्य होने के कारण भयानक प्रतीत होंगे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, कोई लोग छोटी छोटी कुटिया में निवास करने के लिए विवश होंगे। ग्राम नगर वन के समान होंगे। ग्राम नगर वन के समान होंगे तथा यहाँ के वन में रहने वाले भी राज सत्ता द्वारा लिए जाने वाले कर से पीड़ित रहेंगे। तालाब तथा नदी को पाटकर उन पर खेती की जाएगी। खेत अच्छी फसल पैदा करने में असमर्थ से होंगे अर्थात उनकी उर्वरा शक्ति निम्न हो जाएगी। कृषि से अर्थ लाभ नहीं होगा। हीन लोगों को उत्तम कहा जाएगा। धनी लोग धन दर्प से उन्मत्त हो जाएंगे। उत्तम वंश में उत्पन्न लोग हीन कार्य करने के कारण हीन हो जाएंगे। सत्यवादी भी मिथ्याचार करने लगेंगे। वे धूर्त तथा सठ कहे जाएंगे। इस प्रकार पापी लोग पुण्यवानों की निंदा तथा उनका उपहास करेंगे। अशिष्ट व्यक्ति शिष्टों की, लंपट वर्ग जितेंद्रियों की तथा बेस्यागामी पवित्र लोगों की, पातकी गण तपस्वी को तथा भगवान श्रीहरि विष्णु और देवताओं से द्वेष करने वाले विष्णु भक्तों की, चोर तथा नर हत्या करने वाले अहिंसकों की तथा दयावान की सदा निंदा करते रहेंगे। उनका उपहास करेंगे। जो भूत प्रेत आदि की पूजा सेवा में निपुण हैं, वे लोगों के लिए प्रिय हो जाएंगे। नारद ऋषि से ऋषि नारायण कहते हैं, हे नारद, ठग अधकचरा ज्ञान रखने वाले ही पूजित होंगे। नर नारी बामन बौने तथा व्याधि युक्त होंगे। कलिकाल में उत्पन्न मनुष्य अल्प आयु वाले होंगे तथा वे युवा काल में ही वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगेंगे। 16 वर्ष की आयु में ही वृद्धवत हो जाएंगे। उनके केस श्वेत हो जाएंगे। वे महावृद्ध से प्रतीत होने लगेंगे। नारीगण 8 वर्ष की आयु में ही रजस्वला तथा युवती हो जाएगी। इसी अवस्था में उनको गर्भ भी स्थिर हो जाएगा। वे प्रति वर्षांत में संतान प्रसव करने लगेंगी। चारों वर्ण के मनुष्य कन्या का विक्रय करने वाले हो जाएंगे। माता, पत्नी, वधू ये सभी जार पुरुष से ही उपार्जन करेंगी। पुरुषगण अपनी कन्या तथा अपनी बहनों को पर पुरुष को शौक से सौंप देंगे तथा उनसे अर्थोपार्जन अर्थात धन या आय का साधन बनाएंगे। ये हरिनाम का भी विक्रय करेंगे। यह सब कलिकाल में होगा। वे लोगों को दिखलाकर अपनी कीर्ति बढ़ाने हेतु स्वयं ही दान करेंगे। लोग सबके समक्ष दान करने के पश्चात उस व्यक्ति से अपने द्वारा प्रदत्त वस्तु को वापस ले लेंगे। इस कल में मनुष्य लोग देवता हेतु प्रदत्त वृत्ति, ब्रह्म वृत्ति, गुरुकुल को प्रदत्त वृत्ति तथा स्वयं प्रदत्त अन्य के द्वारा प्रदत्त वह सब उनसे पुनः वापस ले लेंगे। कलिकाल में उत्पन्न कोई अपनी कन्या से तो कोई अपनी सास से तो कोई अपनी पुत्र वधू से तथा कोई तो सभी से समागम रूप से व्यभिचार करेगा। कोई बहन से, कोई सौतेली माता से, कोई भ्रातृवधू से समागम करेगा। ग्रह ग्रह में पुरुषगण अगम्या नारी से समागम करने वाले होंगे। कलिकाल में पुरुष केवल माता को छोड़कर प्रत्येक स्त्री के साथ व्यभिचार करने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। कलिकाल में यही निर्णय कठिन होगा कि कौन स्त्री किसकी पत्नी है, कौन पुरुष किसका पति है। प्रजा वर्ग का स्वामित्व एवं अधिकार अपनी वस्तु तथा ग्राम आदि पर भी नहीं रह जाएगा। कौन किस वस्तु अथवा किस भूमि आदि का अधिकारी अथवा स्वामी है, यह निश्चित नहीं हो पाएगा। सभी मनुष्य झूठे, सठ तथा लंपट और व्यभिचारी होंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य वेश वाले मनुष्य
मनुष्यों की पाप वृत्ति तथा परस्परतः हिंसा वृत्ति होगी। वे नर हत्या आदि घोर पाप की कार्य करके महापातकियों में भी अग्रणी हो जाएंगे। वे उत्तम वर्ण के वंशजगण लाख, लौह, रस, लवण आदि का वाणिज्य व्यवसाय करने लगेंगे। बैल हाँकने का, बैलगाड़ी आदि जोतने का कार्य ब्राह्मण ही शूद्र का करेंगे तथा ब्राह्मण ही शूद्र का शवदाह भी करेंगे। सभी शूद्रान्न का भोजन तथा शूद्र नारी का भोग करने वाले होंगे। वे प्रगण पंच यज्ञ विहीन हो जाएंगे, यहाँ तक कि अमावस्या की रात्रि में भोजन ग्रहण करेंगे। सभी द्विज यज्ञोपवीत त्यागी संध्या एवं पवित्रता से भी रहित हो जाएंगे। व्यभिचारिणी नारी, ब्याज खाने वाले, पति पुत्र रहित, विकृत दांतों वाली, कुटनी रजस्वला नारी ब्राह्मणों का खाना बनाएगी। अन्न भोजन में, स्त्रियों में, आश्रमस्थ लोगों में अर्थात गृहस्थाश्रम आदि 4 आश्रमों में नियम अथवा कोई विधान नहीं रह जाएगा। अतः सभी कलिकाल के मनुष्य म्लेच्छ ही हो जाएंगे। उस घोर कलिकाल में आज के मनुष्य के माप के 1 हाथ का वृक्ष तथा अंगूठे के बराबर के मानव होंगे। ऋषि नारायण कहते हैं, हे नारद, ऐसी विकराल स्थिति होने पर ब्राह्मण विष्णु यशा के पुत्र होंगे। नारायण की कला के अंश से आविर्भूत महाबली भगवान कल्कि जन्म लेंगे। वे दीर्घकाय घोड़े पर बड़ी तलवार लेकर बैठेंगे। वे 3 रात्रि में धरती को म्लेच्छ विहीन करेंगे। हे नारद, वे प्रभु धरती को पूर्णतः म्लेच्छ विहीन करने के अनंतर स्वयं अंतर्हित हो जाएंगे। तत्काल पृथ्वी अराजकता युक्त होकर दस्युओं से त्रस्त होगी। इसके बाद 6 दिन रात मोटी धार वाली महान वर्षा से पृथ्वी पर जल ही जल दिखेगा। पृथ्वी प्राणी रहित, वृक्ष रहित तथा ग्रह रहित हो जाएगी। हे नारद, इसके बाद 12 आदित्यगण एक साथ उदित होकर अपने प्रचंड तेज से पृथ्वी को शुष्क कर देंगे। इस प्रकार दुर्धर्ष कलिकाल के व्यतीत होने पर सत्ययुग का प्रारंभ हो जाएगा। इससे तप तथा सत्य से युक्त धर्म का पूर्ण रूपेण आविर्भाव हो जाएगा, उदय हो जाएगा। इस धरती पर तपोधन धार्मिक वेदज्ञ ब्राह्मण उत्पन्न होंगे। घर घर में पतिव्रता धार्मिक स्त्रियां उत्पन्न होंगी। सभी क्षत्रिय तथा राजा लोग विप्रभक्त तथा स्वधर्म के पालक हो जाएंगे। वे प्रतापी, धार्मिक तथा सदा पुण्य कर्म में संलग्न होने लगेंगे। तब वैश्य लोग वाणिज्य करने वाले ब्राह्मण भक्त होंगे। वे धार्मिकों में अग्रगण्य हो जाएंगे। शूद्र लोग पुण्यात्मा, धार्मिक तथा विप्र सेवारत हो जाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्रभृति श्रेष्ठ वंशोत्पन्न लोग विष्णु भक्त यज्ञानुष्ठान करने वाले होने लगेंगे। वे सभी भगवान श्री हरि विष्णु मंत्र तथा विष्णु जी के भक्त होकर वैष्णव कुल तिलक कहे जाएंगे। वे श्रुति, स्मृति, पुराण आदि की अभिज्ञाता वाले तथा धर्मज्ञ हो जाएंगे। वे केवल नियमतः ऋतु काल में ही पत्नी सेवन करेंगे। धर्ममय सत्य युग में अधर्म का लेस भी नहीं रह जाएगा। हे नारद, त्रेता में धर्म त्रिपाद से, द्वापर में द्विपाद से तथा कलिकाल में धर्म केवल 1 पाद से ही रहता है। इसके बाद वह 1 पाद भी कलिकाल में धीरे धीरे लुप्त होने लगता है। हे विप्रप्रवर, हे नारद, 12 में 7 दिन 16 तिथि तथा 12 मास कहे गए हैं। इसी प्रकार षड ऋतु द्विपक्ष अर्थात कृष्ण और शुक्ल 2 अयन 4 प्रहर दिन में तथा 4 प्रहर रात में कहे गए हैं। 30 दिन का 1 मास तथा 12 मास का 1 वर्ष होता है। काल एवं संख्या विधान से वर्ष 5 प्रकार के होते हैं। वर्ष के आवागमन से ही चारों युगों का आवागमन अर्थात इसकी गणना की जाती है। मनुष्य का 1 वर्ष देवगण का 1 दिन रात के बराबर होता है। इसी प्रकार मनुष्य का 360 युग व्यतीत होने पर देवताओं का 1 युग पूरा होता है। देवगण का 71 युग का 1 मनवंतर होता है। यह 1 मनवंतर इंद्र का 1 आयु काल होता है। इस प्रकार 28 इंद्र का पतन होने पर वह ब्रह्मा का 1 दिन रात होता है। इस दिन
रात के परिमाण वाले 108 वर्ष व्यतीत होने पर एक ब्रह्मा का पतन हो जाता है। यह है प्राकृत प्रलय का काल। तब वसुंधरा अदृश्यावस्था में चली जाती है। जगत जल से पूर्ण रूप से डूब जाता है। सभी ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवता परात्पर भगवान श्री कृष्ण में लीन हो जाते हैं। जब प्रकृति भी लीन हो जाती है, यही है प्राकृतिक प्रलय। हे मुनिवर, नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, इस प्रकार प्रकृति का लय होने पर तथा ब्रह्मा का पतन हो जाने वाला समय परमात्मा का एक निमेष काल अर्थात पलक झपकने में लगने वाले समय के बराबर होता है। इस प्रकार समस्त प्राणीगण तथा जगत का नाश होने पर केवल अपने पार्षदों सहित भगवान श्री कृष्ण देव गोलोक एवं वैकुंठ में ही विद्यमान रह जाते हैं। जितने काल में जगत जल प्लावित रहता है अर्थात जल में डूबा रहता है, वह भगवान श्री कृष्ण का एक निमेष मात्र होता है। इस निमेष मात्र काल के उपरांत पुनः क्रमशः सृष्टि का प्रारंभ होने लगता है। इस प्रकार से बारंबार कितने प्रलय तथा कितनी ही सृष्टि होती रहती है, यह कोई भी व्यक्ति गणना कर सकने में समर्थ नहीं है। कितने कल्प आए, कितने कल्प व्यतीत हो गए, इनकी गणना कर सकना किसी के लिए भी संभव नहीं है। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, कितनी सृष्टि हो गई, कितने प्रलय हो गए हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, उनमें रहने वाले ब्रह्मा आदि कितने हैं, यह जान सकने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे नारद, इन अनंत ब्रह्मांडों तथा सब कुछ के अधिपति एकमात्र सबके परमात्मा स्वरूप विष्णु हरि श्री कृष्ण हैं, जो प्रकृति के अतीव हैं। ब्रह्मा, महाविराट, क्षुद्र विराट आदि सभी उनके अंश मात्र हैं। प्रकृति भी उनका अंश मात्र है। ये भगवान श्री कृष्ण ही भागद्वय में विभक्त होकर द्विभुज तथा चतुर्भुज हो गए हैं। चतुर्भुज तो वैकुंठ में तथा द्विभुज तो स्वयं गोलोक में अवस्थान करते हैं। इस जगत में ब्रह्मा से लगाकर क्षुद्र तृण पर्यंत सभी प्रकृति जनित हैं। जो प्रकृति तथा सृष्ट है, जो प्रकृति में सृष्ट है, उत्पन्न हुआ है, वह सब नश्वर है। हे नारद, सत्य रूप, नित्य, सनातन, स्वेच्छामय, निर्लिप्त, निर्गुण प्रभु ही सृष्टि के मूल कारण हैं, आदि कारण हैं। उनकी धारणा अर्थात उनका चिंतन मनुष्य को विशेष रूप से करना चाहिए। ये प्रभु निरुपाधि, निराकार तथा भक्तों पर कृपा करने हेतु ही सगुण विग्रहधारी हो जाते हैं। वे अतीव कमनीय नव जलधर के समान अंग कांति से युक्त हैं। वे द्विभुज, मुरलीधारी, गोप वेशधारी, किशोर वय वाले हैं। वे सर्वज्ञ, सर्वसेव्य तथा परमात्मा एवं सबके ईश्वर हैं। हे नारद, जिनके ज्ञान के प्रभाव को पाकर तथा तपोबल से ब्रह्मा इस ब्रह्मांड का सृजन करते हैं तथा सर्व तत्वज्ञ मृत्युंजय भगवान शिव संहार का कार्य करते हैं, उन प्रभु द्वारा प्रदत्त ज्ञान के द्वारा तथा उनके निमित्त किए गए तपश्चरण के प्रभाव से वे शिव उन भगवान श्री कृष्ण के समान महान एवं सर्वेश्वर हो गए हैं। उन भगवान श्री कृष्ण के ही ज्ञान के महाप्रभाव द्वारा भगवान विष्णु देव महाविभूतिशाली हो गए हैं। सर्वज्ञत्व, सर्वदर्शित्व, सर्व संरक्षकत्व, सर्व संपत् प्रदत्व, सर्वर्थत्व, सर्वेश्वरत्व भी श्रीहरि विष्णु को उन भगवान श्री कृष्ण के ही कृपा से मिल सका है। तभी वे कृष्ण कृपा के जगदाधिपति कहे गए हैं। हे नारद, इन परमेश्वर के ही ज्ञान के प्रभाव से, इनके उद्देश्य से तपश्चरण करके तथा इनकी भक्ति एवं सेवा बल से महामाया प्रकृति सर्वशक्ति संपन्ना तथा ईश्वरी के रूप में प्रख्यात हो गई हैं। इनके ही ज्ञान के तथा इनकी सेवा के ही प्रभाव से देवी सावित्री वेद की अधिष्ठात्री, वेद माता ब्राह्मणों की पूज्या तथा वेद ज्ञानमयी हो गई हैं।
हे नारद, इन भगवान श्री कृष्ण की सेवा, तपस्या तथा ज्ञान के प्रभाव से विद्या की अधिष्ठात्री देवी विद्वानों द्वारा पूजी जाती हैं। इन भगवान श्री कृष्ण देव की सेवा तथा तपस्या के बल से लक्ष्मी सर्व संपदा प्रदायिनी, धन तथा धान्य आदि की अधीश्वरी तथा सनातनी महालक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध हो गई हैं। हे नारद, इनकी ही सेवा तथा तपस्या को करके दुर्गति का नाश करने वाली देवी दुर्गा सभी ग्रामों की अधीश्वरी, सर्व संपदा प्रदायिनी तथा सभी विश्वों में पूजिता, सर्वेश्वरी, निखिल जगत द्वारा वंदिता, सबके द्वारा स्तुता तथा सर्वज्ञा हो गई हैं। अतः इन सती ने महादेव को पति रूप में प्राप्त कर लिया। वे सबकी पीड़ा का हरण भी इन प्रभु श्री कृष्ण की कृपा से ही करती हैं। हे नारद, कृष्ण के वाम अंग से आविर्भूता राधिका भी भगवान श्री कृष्ण की सेवा तथा कृष्ण प्रेम के कारण भगवान श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हो गई हैं। वे कृष्ण को प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। कृष्ण सेवा के बल से ही उनको सर्वाधिक रूप, सौभाग्य, मान, गौरव तथा कृष्ण के वक्ष स्थल में स्थान प्राप्त हुआ है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को ही पति रूप से प्राप्त किया है। पूर्व काल में राधिका ने 1000 दैव युग पर्यंत एक सतसंग पर्वत पर तपस्चरण किया था। यह तप उन्होंने पूर्णतः निराहार रहकर किया था। इस तप के समय उनका शरीर अत्यंत ही क्रस अर्थात दुर्बल हो गया था। उनको इतनी दुर्बल, निःश्वास रहित क्षमा कीजिएगा तथा क्षीण चंद्रमा की कला के समान देखकर प्रभु श्री कृष्ण ने उनको वक्ष स्थल पर धारण कर लिया था। एक क्षण के उपरांत कृष्ण ने उनको सारभूत सबके लिए दुर्लभ यह वर प्रदान किया था। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था, हे देवी, हे राधा, तुम्हारी भक्ति मेरे प्रति अचल हो जाए। तुम मेरे वक्ष में सदा स्थित रहो, विराजित रहो। मेरे लिए सौभाग्य, मान, प्रेम, गौरव हेतु तुम सर्वश्रेष्ठ हो। तुम मेरे द्वारा सभी स्त्रियों में श्रेष्ठ हो जाओ तथा सर्वाधिक महत्व तथा सर्वाधिक गौरवशालिनी होकर रहो। मेरे द्वारा सदैव तुम्हारा गुणगान, स्तुति तथा पूजन और आदर किया जाता रहेगा। मैं सर्वदा तुम्हारे ही अधीन रहूंगा। मैं सदा तुम्हारी आज्ञा का पालन करने हेतु ही तत्पर रहूंगा। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, जगत स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने यह कहकर उन देवी राधा को चेतना प्रदान किया। उन्होंने सौतों के कष्ट से राधा को मुक्त करके अपनी प्राण वल्लभा बनाया। हे मुनिवर, हे नारद, अन्य जो देवता देवीगण उनकी सेवा के बल पर जगत पूजित हो गए हैं, उनकी जैसी जैसी तपस्या तथा भगवान श्री कृष्ण के प्रति सेवा भाव था, वे वैसा ही फल लाभ प्राप्त करते हैं। दुर्गा ने देवमान वाले 1000 वर्ष अर्थात मानवों के 3,60,000 वर्ष पर्यंत हिमालय के गंधमादन पर तप तथा भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल का ध्यान किया था। इस प्रकार वे सर्वपूज्या हो गईं। देवी लक्ष्मी ने 100 दिव्य युग पर्यंत पुष्कर तीर्थ में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना तप किया था। इसके तथा भगवान श्री कृष्ण सेवा के प्रभाव से वे सर्व संपदा प्रदान करने वाली शक्ति युक्ता हो गईं। सावित्री ने मलय पर्वत पर दिव्य 60,000 वर्ष तप करके तथा ध्यान करके द्विज पूज्या पद को प्राप्त किया था। पूर्व काल में विभु शंकर ने 100 मनवंतर पर्यंत कृष्ण के उद्देश्य से तप किया था। ब्रह्मा ने भी भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से इतने ही समय तक तप करके सृष्टिकर्ता पद लाभ प्राप्त किया था। भगवान श्री हरि विष्णु भी 100 मनवंतरों तक कृष्ण के उद्देश्य से तप करने के कारण जगत रक्षक बने थे। धर्म ने भी 100 मनवंतर पर्यंत भगवान श्री कृष्ण के उद्देश्य से तप करके सर्व पूज्यत्व का लाभ प्राप्त किया था। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, शेषनाग, सूर्य, इंद्र, चंद्र, बृहस्पति ने कृष्ण भगवान के उद्देश्य से 1 मनवंतर भक्ति भाव के साथ तप किया था। वायु ने 100 दिव्य युग पर्यंत
भक्ति भाव से तप करने के कारण सर्व पूज्य, सर्व प्राण और सर्वाधार का पद प्राप्त किया था। एवं वेद समस्त देवता, मुनि, मनुष्य, राजा, द्विजगण कृष्ण के लिए किए गए अपने तपस्चरण से ही पूज्य हो सके हैं। हे नारद, मैंने पुराणों का सारभूत एवं आगम के सार तत्व रूप तत्व को जैसे गुरु से श्रवण किया था वैसे का वैसा यथावत तुमको सुना दिया है। अब आगे तुम क्या सुनना चाहते हो यह मुझसे कहो। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इति श्री ब्रह्मवैवर्त महापुराणे प्रकृति द्वितीय प्रकृति खंड नारायण संवाद भुगतान महात्म्य मनवंतर कालेश्वर गुण निरूपणम नाम सप्तमो अध्यायः। ओम नमः